हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। और जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था, गैप अप होने के चांसेस है। मार्केट गैप अप हुआ। और लास्ट फ्राइडे को भी बताया था मार्केट गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन मंडे को हुआ। तो अच्छा खासा 2 दिन में देखो, मंडे और ट्यूसडे को हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। और अभी हम फिलहाल जानने वाले हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। क्योंकि आज एक अच्छी खासी बाइंग आई है और बड़ी कैंडल है। बहुत लोगों को यहाँ से लग रहा है कि एक गैप अप होने के चांसेस है। और बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग, आपको पता है कि इंडियन मार्केट से सिर्फ हम लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ हम लोगों को एनालाइज करना पड़ता है यूएस मार्केट भी। तो यूएस मार्केट भी कंफर्मेशन देता है कि यहाँ से गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। और जो चीज़ देखो, अभी यूएस मार्केट में जो चीज़ हो रहा है, देखो अगर यहाँ पे अगर मैं बीटीएसटी बताता हूँ, इंडियन मार्केट में तो हो सकता है कि 10 में से 6-7 सही हो जाए। लेकिन यूएस मार्केट में जो बताता हूँ, वहाँ पे एनालिस्ट, वहाँ पे चार्ट पैटर्न और वहाँ की प्राइस एक्शन बहुत अच्छा चलता है। वहाँ पे अगर 10 ट्रेड में बता रहा हूँ, वहाँ से 8 या 9 ट्रेड हम लोगों का सही होता है उस वीक के अकॉर्डिंग। यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने मार्केट में थोड़ा सा ट्रैप वगैरह कर भी देता है, लेकिन यूएस मार्केट में एक अच्छा खासा हम लोगों को चल रहा है। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और या आपको सबसे स्टार्टिंग में बता दूं कि जैसे मैंने आपको कल बताया था यहाँ पे कि कल जो है मार्केट यहाँ पे एक गैप अप होने के चांसेस हो सकते हैं। रीजन क्या बताया था? रीजन यही है, ये जो डोजी है, ठीक है, एक सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट था, ट्रेल लाइन था, ट्रेल लाइन के ऊपर एक डोजी बना है। इसकी वजह से यहाँ पे एक गैप अप हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे देखो ये गैप अप आया और अभी फिलहाल ये जो लेवल जो था 500 के लेवल, इसको भी क्रॉस कर चुका है और ये अभी क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट ये अगर देखा जाए तो आपको 450 के आसपास है। ठीक है। 450, सॉरी 750 के आसपास अभी क्लोज हुआ है। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था क्या रिजेक्शन कहाँ कहाँ पे है और हम लोगों का रेसिस्टेंस क्या क्या है, ये भी बताया था। 23,000, 23,200, 23,500, 23,800। ठीक है। तब यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है आपको? 23,000। ये ऑलमोस्ट ये कैंडल जो रिवर्स हुआ है, ठीक है, तो ये कैंडल आपका ये आया है 23,070 के आसपास से, ये यहाँ से रिवर्स हुआ है, अभी 40 के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये एक रिजेक्शन पॉइंट पे बहुत लोगों को यहाँ से लग रहा है कि ये गैप अप हो सकता है। ये ठीक है, लग रहा है, ऐसा सबको लग रहा है कि यहाँ पे गैप अप हो सकता है, लेकिन लॉजिक रिजेक्शन का समझना। ठीक है। देखिए यहाँ पे लॉजिक समझना, अब लॉजिक के साथ हम लोग आते हैं, लॉजिक के साथ समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, यहाँ पे बड़ी कैंडल आई थी, इसके ऊपर था, यहाँ पे नेक्स्ट डे क्या हुआ, डोजी बना। ठीक है। यहाँ पे डोजी बना और 2-3 दिन यहाँ लगातार सेलिंग चला। यहाँ पे नेक्स्ट डे यहाँ पे हमने बाइंग देखा 200 के आसपास, नेक्स्ट डे यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से कंटिन्यू हुआ। वैसे ही सेम यहाँ से ये चल रहा है, सेम अगर देखा जाए तो सेम वही चल रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आई है, यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट है और यहाँ से एक फ्लैट, या तो नेगेटिव ओपन हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, इस कैंडल के अकॉर्डिंग। और एक रिजेक्शन पॉइंट आपका यहाँ पे है 23,800 का। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ से लगता है कि मार्केट है थोड़ा सा या तो गैप डाउन या तो मार्केट नेगेटिव फ्लैट ओपन होने वाला है इसके निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग। अभी मैं पूरा एनालिस्ट नहीं बताया हूँ, ठीक है, अभी सिर्फ निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग। पूरा एनालिस्ट तो यूएस के बाद ही हम लोग बताएंगे, जैसे लास्ट में आपको मैं कंक्लूजन बताता हूँ। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में देखो अभी फिलहाल जो है यहाँ पे आपका 50,000 और 150 के आसपास है। इसमें क्या बताया था ये भी समझना। इसमें बोला था कि एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के नीचे है, लेकिन एक सपोर्ट पे है। ठीक है। लेकिन ये एक सपोर्ट पे, यहाँ पे जब भी सपोर्ट पे आ रहा है, यहाँ पे बाइंग या तो सेलिंग हो रहा है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये कैंडल जो आई थी, ये कैंडल जो आई थी, इसके अकॉर्डिंग बोला था कि यहाँ पे गैप अप होने के चांसेस है। मार्केट गैप अप हुआ, अच्छा खासा बुलिश भी है, देख सकते हो यहाँ पे 1.5% से ज्यादा, सॉरी 2% के आसपास ये आज मार्केट ऊपर है। ठीक है। तो अभी फिलहाल अगर ये 50,200 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता, तो यहाँ से हम बोलते हैं कि एक गैप अप होने के चांसेस है और ये टारगेट हो सकता था 50,500 का, लेकिन एक रिजेक्शन पॉइंट पे है। ठीक है। तो 200 के जब तक नीचे है तब तक एक रिजेक्शन पॉइंट है। रिजेक्शन आपको रीजन भी बता दिया। और इसके अकॉर्डिंग ये भी, जैसे यहाँ पे देखो एक कैंडल थी, बड़ी कैंडल आई, फिर यहाँ पे डोजी, बड़ी कैंडल आई, फिर यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, फिर यहाँ पे बड़ी कैंडल आई, फ्लैट ओपन हुआ, फिर यहाँ पे बड़ी कैंडल आई, तो यहाँ पे फ्लैट ओपन हो सकता है। अब देखो बीटीएसटी करने के लिए आपको बहुत सारे एनालिसिस करना पड़ता है, आपको ऑप्शन चेन देखना पड़ता है, आपको चार्ट पैटर्न देखना पड़ता है, कैंडल स्टिक देखना पड़ता है,
सब कुछ यहाँ पे टाइम, कितने टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो अगर आप बीटीएसटी अगर आप सीखना चाहते हो, बीटीएसटी में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसलिए पूरा डिटेल बताता हूँ कि आपको सिर्फ यह ना पता हो कि कल गैप अप हो कि गैप डाउन होगा, आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि गैप अप गैप डाउन क्यों हो रहा है, क्यों नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कैंडल वगैरह बनता है तो आप भी एनालिसिस कर सकते हो। इसलिए आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बताता हूँ। तो अभी फिलहाल यहाँ से देखो, यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट है और यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि गैप अप हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे एनालिस्ट से यहाँ पे लग रहा है कि ये एक रिजेक्शन आ सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप। और देखो, अगर आप शॉर्ट में देखना चाहते हो कि गैप अप गैप डाउन, अगर आपको सीखना नहीं है तो आप इंस्टाग्राम, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आपको शॉर्ट में ही मिलेगा कि कल गैप अप होगी, गैप डाउन होगा और लेवल क्या होगा, बस इतना ही मिलेगा। ये सब कैंडल आपको डिटेल में नहीं मिलने वाले हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही सिर्फ बताने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सारे बहुत सारे यूएस मार्केट, क्रिप्टो वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में मिलता है, ठीक है। अगर मिड कैप देखा जाए तो मिड कैप में जो है 12,000 के आसपास है, ठीक है, और 12,000 के ऊपर है तो थोड़ा सा इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्लैट ओपन हो सकता है। 12,000 के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव रहेगा और ये फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है, तो यहाँ पे फ्लैट ओपन हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स लगातार देखो बजट के बाद तो गिर ही रहा है, ठीक है, बजट के पहले से भी गिर रहा है। ये कैंडल जो है यहाँ पे बजट के पहले, ये वाली कैंडल, ठीक है, बजट के पहले से गिरना शुरू हुआ और कल जो थोड़ा सा ऊपर गया फिर आज जो है नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अभी इंडिया विक्स गिर रहा है, मार्केट में मोमेंटम, यानी अगर मोमेंटम भी उतना, आज तो मोमेंटम मिला है लेकिन प्रीमियम मोमेंटम उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है। इंडिया विक्स जितना नीचे रहेगा उतना प्रीमियम डीके होगा, तो डीके बहुत तेजी से होगा और आपको पता है कि डीके हो रहा है। तो अगर प्रीमियम इंडिया विक्स अगर 15 के ऊपर है तो हम लोगों को प्रीमियम भी एक अच्छा खासा मोमेंटम में मिलने वाला है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी भी अगर देखा जाए तो 23,600 के आसपास है, ठीक है, और फिन निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला लेवल जो यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला लेवल एक रिजेक्शन पॉइंट है और आपका 700 750 का एक रिजेक्शन पॉइंट हो, तो ये भी एक रिजेक्शन पॉइंट पे है। इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी अगर नीचे आएगा तो ये भी आ सकता है नीचे, तो यहाँ पे हम फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस देख सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम यूएस मार्केट में डाउ जोन के फ्यूचर पे। डाउ जोन के फ्यूचर पे जैसे मैंने आपको इस पॉइंट पे बोला था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर गया, अब इस पॉइंट से रिवर्स हो रहा है, तो अब हमें लग रहा है यहाँ से मार्केट जो है नीचे आएगा और थोड़ा बहुत ये दोबारा यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी जो है इसके अकॉर्डिंग अभी मार्केट थोड़ा नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव और हो सकता है और नीचे यहाँ से आ सकता है, सेलिंग और आ सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं नेस्डैक। तो नेस्डैक में भी देखो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इस पॉइंट पे है, अगर इसके ऊपर गया तो फिर ये पूरा कैंडल जा सकता है, ठीक है, और पूरी कैंडल यहाँ से गई और यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे देखो अगर रिवर्स आ रही है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है। तो अभी देखो यूएस मार्केट में नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, अपने मार्केट में थोड़ा बहुत नेगेटिव पैटर्न है। तो अभी एनालिस्ट यानी अगर टोटल अगर देखा जाए कि इसका कंक्लूजन क्या होने वाला है, गैप अप या गैप डाउन, तो इसका कंक्लूजन या तो मार्केट साइडवेज होने वाला है या तो ये थोड़ा सा गैप डाउन होने वाला है। बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं मिलेगा, छोटा सा एक गैप डाउन हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हम लोग मिलते हैं कल। कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन, वो हम लोग देखने वाले हैं। उसके साथ साथ में आपको लाइव क्लास में भी हम लोग चलते हैं। लाइव क्लास में भी आप आ सकते हो 9 से 11, वहाँ पे 2-3 पैटर्न मिल जाते हैं, 2-3 ट्रेड भी मिल जाते हैं, तो हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड, एक अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाता है। वही लाइव का प्रॉफिट हम बीटीएसटी में लगाते हैं। तो अगर आपको भी करना है तो जरूर ज्वाइन करें।